स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्त आज की वीडियो में हम VCB के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ऑपरेट कैसे होता है VCB और उसको ऑपरेट करने के लिए कौन सी मैकेनिज्म लगाया जाता है, और साथ में दोस्त हम देखेंगे कि प्रोटेक्शन के लिए इसमें कितने प्रकार के रिले लगा होता है। VCB क्या होता है और ये कैसे काम करता है दोस्त, इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है तो इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं जो VCB का फुल फॉर्म होता है वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। जो ब्रेकर होता है दोस्त इसका इस्तेमाल HT लाइन में किया जाता है जो ट्रांसफार्मर से पहले होता है। एक्चुअल में दोस्त VCB जो होता है उसको ऑपरेट होने के लिए एक स्प्रिंग उसमें लगा रहता है जो दोनों कॉन्टैक्ट को, मूविंग कॉन्टैक्ट को और फिक्स कॉन्टैक्ट को आपस में अटैच कराता है, और इतने तेज़ी से इतने कम सेकंड में कराता है जिसके कारण से जो स्पार्क होता है दोस्त वह एक वैक्यूम सिलेंडर में होता है, यानी आर्क इंटरप्टर में होता है। इसके कारण से अगर आग भी लगने वाला होता है वो आग नहीं लग पाता है, क्योंकि हम जानते हैं जो हाई वोल्टेज वाले जितने भी ट्रांसमिशन लाइन हो गया, सब स्टेशन वगैरह हो गया, या जहाँ पर भी आपका 11 kV से ऊपर का कांटेक्ट होता है तो वहाँ आर्किंग होता है। तो दोस्त इसलिए उस पर स्प्रिंग लगाया जाता है जिसके कारण से वो काफ़ी कम सेकेंड में ही कांटेक्ट को बनाए और डिस्कनेक्ट करें। और वैक्यूम में इसका कांटेक्ट इसलिए कराया जाता है जिसके कारण से अगर कोई आर्किंग भी होता है तो आर्क इंटरप्टर में ख़त्म हो जाता है। स्प्रिंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट को आर्क इंटरप्टर में कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए जो स्प्रिंग होता है दोस्त उसको जो है चार्ज करना रहता है। चार्ज करने का इन द सेंस ये होता है कि उसमें जो है स्ट्रेस दिया जाता है जिसके कारण से जो है स्प्रिंग हमारा फैल जाता है, और जैसे ही हम ऑन बटन को पुश करते हैं तो जो हमारा स्प्रिंग फैला रहता है वो फिर क्लोज होता है, जिसके कारण से जो कांटेक्ट भी होता है वो कांटेक्ट भी हमारा क्लोज होता है। इस कारण से इनकमिंग से सप्लाई जो है आउटगोइंग में जाता है। अब स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए दो सिस्टम लगा रहता है। पहला हम तो मैनुअल अपने हाथ से ही कर देते हैं, लेकिन दूसरा ऐसा भी सिस्टम होता है कि उसमें मोटर लगा रहता है जो ऑटोमेटिक ही स्प्रिंग को चार्ज कर देता है। फिर उसके बाद दोस्तों हम ऑन ऑफ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस वाले इमेज में यहाँ पर आपको जो है 6 टर्मिनल दिखाई दे रहा है, यानी बस बार दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली में दोस्त ये तीनों बस बार ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा इनकमर है, और बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है आर्क इंटरप्टर है जो आपको वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, और ये सिलिंड्रिकल शेप में है। इसी में दोस्त क्या होता है कि जो फिक्स कांटेक्ट होता है और मूविंग कांटेक्ट होता है। तो जब स्प्रिंग चार्ज होता है यानी मोटर से या मैनुअली हम चार्ज करते हैं स्प्रिंग को, जैसे ही ऑन पुश बटन को हम प्रेस करते हैं तो जो मूविंग कांटेक्ट होता है वह फिक्स कांटेक्ट में जाके अटैच होता है। ये बहुत ही कम सेकंड में होता है, और हाई वोल्टेज होने के कारण से ज़्यादा आर्किंग होता है। तो इस आर्किंग को रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसे वैक्यूम में किया जाता है, यानी आर्क इंटरप्टर में किया जाता है ताकि आग ना लग सके। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं आग जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर निर्यात पे किया जाता है, यानी वैक्यूम सिलेंडर में किया जाता है ताकि इसमें कोई भी फ्लेम ना हो सके, कोई आग ना लग सके। उसके बाद दोस्त प्रोटेक्शन का अगर देखा जाए तो इसमें आपको जो है 3 तरह का रिले देखने को मिलता है। पहला क्लोजिंग रिले होता है, दूसरा अंडर वोल्टेज रिले होता है, और अर्थ फॉल्ट रिले लगा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये आपको इस साइड में कुछ 2-3 रिले आपको एक शेप का दिखाई देता होगा। ये जो रिले होता है दोस्त एक्चुअली में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर अंडर वोल्टेज यानी जो वोल्टेज रेटिंग सेट किया गया है उससे अगर कम भी वोल्टेज होगा तभी पावर को ये इंटरप्ट कर देगा, या ज़्यादा वोल्टेज आएगा तभी इंटरप्ट कर देगा। साथ में दोस्त अगर कहीं अर्थ फॉल्ट होता है तो इसको भी इंटरप्ट कर देगा, यानी सप्लाई को ऑफ कर देगा। उसके बाद दोस्त एडवांटेज देखा जाए तो इसका एडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा कम्पैक्ट है और रिलायबल है, लेकिन इसका जो लाइफ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपको कहीं भी आग लगने की चांस नहीं होती है। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई भी फॉल्ट करंट होता है तो इसको बहुत ही आसान तरीक़ा से उसको जो है ऑफ़ कर देता है, ख़त्म कर देता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब ये ऑपरेट होता है तो इसमें कोई भी किसी तरह का साउंड नहीं आता है। और साथ में दोस्त जो है
इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ज़्यादा पावर की सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ता है। यह 110 DC पे इसका कंट्रोलिंग किया जाता है। भी यूज करने से हमें ये फ़ायदा होता है दोस्त। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और दोस्त हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको किस तरह का चाहिए, और हमें कमेंट करके ये भी बताइए अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो दोस्त आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।